Let's student, we are discussing now hyperconjugation. It is also known as no bond resonance. आप पहले क्लास में देखे थे रेजोनेंस क्या है. रेजोनेंस एक स्टेबिलाइजिंग फैक्टर है, वो जो कंपाउंड के स्टेबिलाइज देते हैं, और हाइपर कंजुगेशन भी एक स्टेबिलाइजिंग फैक्टर है. ये क्या है, ये जो सीज बॉन्ड है कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो CH बॉन्ड है कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये उसी को एक डिलोकलाइज हो जाती है. कैसे होती है, कब होती है, देखो जब कोई अल्काइल ग्रुप में कोई वैकेंट पी ऑर्बिटल आ जाती है और डबल बॉन्ड आ जाती है, तो उस समय में क्या होती है, उस समय में CH बॉन्ड डिलोकलाइज हो जाती है. कैसे होती है, देखो मान लीजिए कि ये एक कार्बोकैटायन है, इसमें क्या है, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है, और ये जो है ये CH बॉन्ड है, यहाँ से तीनों CH बॉन्ड है, और इस कार्बन के कहते हैं अल्फा कार्बन. ये कार्बन जो है, ये कार्बोकैटायन के पास जो कार्बन होते हैं उसका हम अल्फा कार्बन कहते हैं. ये जो अल्फा कार्बन की जो हाइड्रोजन होती है वो हाइपर कंजुगेशन में पार्ट लेती है. मतलब क्या है, जितने अल्फा कार्बन होगा उतने हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा, ध्यान रखिए. तो देखो इसमें क्या है ना, ये जो CH बॉन्ड है, ये जो CH बॉन्ड है, ये इस जो वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये कार्बोकैटायन हो गया और इसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल आ गया. इसमें जो CH बॉन्ड है, ये CH सिग्मा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है. तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड में ये क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा. ये ब्रेक करके बाद जो ये ब्रेक हो गया, मान लीजिए कि ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया, ऐसे ब्रेक हो गया, पूरा बॉन्ड है ब्रेक हो गया. तो हाइड्रोजन के पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएगा. इसके बाद ये बॉन्ड फॉर्म करेगा. तो देखिए ये हम एग्जांपल में क्लियरली देखते हैं. तो इसके बॉन्ड फॉर्म करने के बाद ये डबल बॉन्ड होगा और हाइड्रोजन प्लस हो गया. तो ये देखो ये कार्बोकैटायन है, इसमें C प्लस है और ये तीनों हाइड्रोजन है, और इसके हम अल्फा कार्बन कहते हैं, ये अल्फा कार्बन है. तो अल्फा कार्बन के जो अल्फा हाइड्रोजन होती है, अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन अट्रैक्ट होती है उसके हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, और उसी वो और ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है इसमें पार्ट लेती है. तो देखो ये जो CH बॉन्ड है ये इसमें शिफ्ट हो गया, देखो इसे डबल बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो गया, तो ये डबल बॉन्ड हो गया और वही हाइड्रोजन प्लस हो गया, ये हाइड्रोजन प्लस हो गया. इसके बाद क्या है, ये बॉन्ड ये ले लिया और इसके बाद यहाँ से शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया, और ये बॉन्ड खुद का ले लिया, यहाँ से शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट हो गया, और ये बॉन्ड खुद ले लिया, तो ये शिफ्ट हो गया, ये हाइड्रोजन प्लस हो गया. इसके बाद क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ले लिया और इस हाइड्रोजन बॉन्ड दिया, तो इसके बाद ये क्या हो गया, ये हाइड्रोजन प्लस हो गया और ये डबल बॉन्ड हो गया. अर्थात देखो हम ये जो कार्बन देखते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है. इसके लिए ये जो 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, इसके नो बॉन्ड रेजोनेंस की कहते हैं. देखो ये तो एक रेजोनेंस ही है, क्योंकि पाई जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो रहे हैं एक एटम से दूसरे एटम उसी के अनुसार. तो रेजोनेंस तो वही होती है जो पाई बॉन्ड फॉर्म होती है, एक एटम के साथ दूसरे एटम के पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं, उसका हम रेजोनेंस कहते हैं. और इसमें क्या है, ये बॉन्ड नहीं होती है, इसमें जो रेजोनेंस है ये हाइड्रोजन के साथ कोई बॉन्ड ही नहीं है. इसके मतलब ये नहीं है कि ये हाइड्रोजन ये कंपाउंड से बाहर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा. हाँ ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ये बाहर नहीं जाएगा, इस कंपाउंड में रहेगा, लेकिन ये बॉन्ड में नहीं है. ये बॉन्ड में नहीं होने के कारण इसका हम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं. ऐसे जितने अल्फा हाइड्रोजन होगा उतने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, और जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, ध्यान रखिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही हाई होगा. इसके मतलब क्या है, जो हम जब देखते हैं जो प्राइमरी कार्बोकैटायन से सेकेंडरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, सेकेंडरी से टर्शियरी की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसके कारण यही है कि ये अल्फा कार्बन ज़्यादा होते हैं. अल्फा कार्बन जितने ज़्यादा होते हैं उतने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं, और उसके लिए ये स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है. देखो एक कार्बोकैटायन का ऑर्डर है, ये है टर्शियरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी और मिथाइल कार्बोकैटायन. इसमें जितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 अल्फा कार्बन है, इसके 2 अल्फा कार्बन है, इसकी 1 अल्फा कार्बन है, इसके कोई अल्फा कार्बन नहीं है. हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इसी ऑर्डर से डिक्रीज कर रही है, इसी के अनुसार ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज कर रही है.
देखो एक डबल बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन द्वारा कैसे स्टेबलाइज होती है ये भी हम देखते हैं। हम पहले देखा था कार्बोकैटायन कैसे स्टेबलाइज होती है, अब हम देखते हैं डबल बॉन्ड कैसे स्टेबलाइज होती है। देखो एक सी डबल बॉन्ड से एल्कीन है, इसके साथ ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन में तीनों हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन ऐसे ये तीनों हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर दे रही है। तो मान लीजिए कि इसके पास भी इसके भी ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के रिप्लेस करके जब इसमें मिथाइल ग्रुप आएगा तो और तीनों हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो इसके मतलब क्या है, इसका स्टेबिलिटी और बढ़ेगा। अर्थात क्या है ना, डबल बॉन्ड के पास जितने सब्स्टिट्यूएंट होगा उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा होगा और इसीलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो देखो इसमें ये तीनों हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। ये बॉन्ड क्या है, ये पहले ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट कर गया, यहाँ से शिफ्ट कर गया, यहाँ से शिफ्ट कर गया। इसके बाद क्या है ना, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया, तो ये हाइड्रोजन प्लस हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो ऐसे यहाँ से भी ये बॉन्ड यहाँ से चला गया, ये ले लिया, ये ले लिया और यहाँ से ये कार्बन ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये प्लस हो गया। इसके बाद ये बॉन्ड इसे बैक कर लिया और ये जो है ये बॉन्ड इसमें आ गया। तो इसके द्वारा ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रही है क्योंकि इसमें 3 अल्फा का हाइड्रोजन है। तो जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतने ही डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अर्थात क्या है, सब्स्टिट्यूएंट जितने बढ़ेगा डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी हाई होते जाएगा।